रवींद्र वस्त्र निकेतनच्या सर्व मिनी स्टोअर्समध्ये दिवाळीनिमित्त असंख्य व्हरायटींसह भरघोस डिस्काउंट। सोबतच 2499 च्या खरेदीवर बाजार बॅग मोफत। आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्समध्ये तोच दर, तीच सेवा आणि 51% भरघोस डिस्काउंट। आजच जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या। आमच्या शाखा आरवडे, तुंग, आरग, ढालगाव, पलूस, कवठेमहांकाळ, कडेगाव, आटपाडी, खानापूर, शिरोळ, तासगाव, सावळत, सांगोला, जत, जयसिंगपूर, सांगली, म्हैसाळ, भिवघाट, संख तसेच कर्नाटकातील शिरूर, रायबाग येथे सेवेत। रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। नमस्कार, लोकसंदेश न्यूज मध्ये आपले स्वागत। मी मयुरी कुंभार। पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। अल्पसंख्याक आयोगाचे राष्ट्रीय माजी अध्यक्ष हाजी अराफत शेख हे 36 जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत। आज सांगली येथे आले असता हजरत शमना मीरासाहेब दर्गा येथे त्यांनी भेट दिली। यावेळी अशरफ वाणकर, खादिम जमातचे अजगर शरीक मसलत, जब्बार शरीक मसलत, अभिद शेख यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी मीरासाहेब दर्गा येथे चादर अर्पण करून हाजी अराफत शेख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। मंत्री नवाब मलिक हे ड्रग पोहोचवल्याशिवाय राहणार नाही, त्यामुळे शरद पवार यांनी त्यांचा राजीनामा घेऊन मंत्रिपदावरून काढून टाकले पाहिजे असा घणाघात नवाब मलिक यांच्यावर केला आहे। इतने बड़े दरबार में एक ऐसे इंसान का नाम लेना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता उनका नाम इस दरबार के सामने भी लेना चाहिए। अल्पसंख्याक मंत्री है, लेकिन जब से बनने के बाद मैंने नहीं देखा कि अल्पसंख्याक समाज के हित में कोई भी ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया। मौलाना आज़ाद बंद है, माइनॉरिटी कमीशन बंद है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अपने दरगाहों की, मस्जिदों की पूरी उन्होंने बैंड बजा दी। सीओ लाके कहाँ से बिठा दिया उन्होंने, जबकि घटना के अंदर कभी भी सीओ ऐसा बैठता नहीं है। रिटायर अधिकारी को लाके उन्होंने सीओ बना दिया, डिप्टी सीओ बनाया। अभी हमने कुछ 2-3 मुद्दे के ऊपर जब बात की कि मुमरा की मस्जिद उन्होंने की जगह पूरी की पूरी ज़मीन उन्होंने लीज के ऊपर दे दी। ना कैबिनेट का उन्होंने लिया परमिशन, ना उन्होंने बोर्ड की परमिशन ली, खुद ही तड़का फड़की में दे दी। जैसे ही हमारा पत्र गया, हमने जब दिया तो उस ऑफिसर को उन्होंने 4 रोज पहले वहाँ से उस पोस्ट से हटा दिया, ताकि उनके सारे ऐबों के ऊपर पर्दा आए। ऐसे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि ये अपनी कौम के नाम पे कलंक है। ऐसे लोगों का ऐसी पद पे रहना ही नहीं चाहिए। दरबार के सामने कह रहा हूँ, दरबार अगर हमने बोला है कि कौम का ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही ऐसे खबीस लोगों को उस पद से हटना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं कि इस दरबार का अदब है, नहीं तो बहुत सारी बातें करता था, लेकिन उनसे इतना ही कहूँगा कि आप जिस तरीके से आपने कल एक भाषण में आपने कई टीवी चैनल पे कहा कि मैं भंगार वाला हूँ, वाकई में आप भंगार वाले हो, आप भंगार मंत्री हो और आप इसी तरीके से ही हरकतें करोगे, क्योंकि जिसकी सोच भंगार जैसी होगी वो ऐसे ही काम करेगा, एक दूसरों पे आरोप लगाएगा, एक दूसरे के खिलाफ बात करेगा। और जब भंगार होता है, स्क्रैप में डाला जाता है, लोगों को पिघलाने की बातें करते, ये लावा है। लावा और लोखंड में बहुत फर्क होता है। अब उनको पता चलेगा भंगार क्या होता है, लोहा क्या होता है और लावा क्या होता है। उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और जिस तरीके से ड्रग्स माफिया देश में, स्टेट के अंदर जो अपना पैर फैला रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। आज सरकार की बारगाह के अंदर दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे कौम को इस जहरीली ड्रग्स वगैरह से बचा के रखे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। आज हमारे माँ बाप बच्चों को भेजते कॉलेज के, उनका बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, बच्चा हमारा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। लेकिन ये ड्रग्स माफियाओं के हाथ लग जाता है और हमारा बच्चा, उसकी ज़िंदगी अलग तरीके से तबाह हो जाती है। उस